न्यूज़ 24/7 न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जिले में बीते 72 घंटों से हो रही अनवरत बारिश से नदी नाले उफान पर, कई गांवों का टूटा एक दूसरे से संपर्क, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। जिला रसोइया संघ की बहनों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल, पुराने जिला पंचायत भवन के सामने भरी बरसात में टेंट लगाकर किया प्रदर्शन, खाना खाने की थाली को चम्मच से बजाकर जताया विरोध। डीजल चोरी मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 युवक सहित एक नाबालिग हुआ गिरफ्तार, आरोपी के पास से 5,56,000 रुपए की सामग्री हुई जब्त। इक्कीस वर्षीय लड़की को शादी का झांसा देकर देह शोषण करने के आरोप में दर्ज हुआ अपराध, रामपायली पुलिस थाने का मामला, पुलिस के द्वारा शुरू की गई जांच। नगरपालिका परिषद मोगांव मलाज खंड के महिला कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को वेतन नहीं मिलने के लिए सौंपा ज्ञापन, शीघ्र वेतन नहीं मिला तो भूख हड़ताल पर बैठने की दी चेतावनी। पिछले 3 दिनों से जिले में हो रही लगातार बारिश का असर अब स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। जहां अगस्त माह के पहले ही दिन से लगातार हो रही बारिश से जिले के विभिन्न नदी नाले उफान पर है, तो वहीं नदी किनारे बसे गांव और कस्बों में अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो वहीं भारी बारिश के चलते कई गाँव का संपर्क एक दूसरे से टूट चुका है। जिले भर में हुई इस बारिश ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है, तो वहीं इस बारिश के चलते जिले के ग्रामीण अंचलों के नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। जिले में विगत दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे गांव से लेकर शहरी क्षेत्र तक हालत खराब है। जहां शहरों में जहां तहां जल जमाव की स्थिति बन रही है, तो वहीं गांवों में भी हालत नाजुक बनी हुई है। इसी बीच एक खबर लोहारा लिंगा के बीच घिसरी नदी क्षेत्र से मिल रही है, जहां लगातार 72 घंटे से हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जहां लिंगा लोहारा के बीच नदी पर बना पुलिया एक बार फिर डूब गया और वहां से करीब 15 गाँव का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट चुका है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में भारी वर्षा का अलर्ट अपना असर भी दिखा रहा है। पूरे देश में मानसून सक्रिय है। जिले में कई इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया, तो वहीं जिले में बारिश का नया रिकॉर्ड बन गया है। जानकारी माने तो कई साल बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। आज तीसरा दिन है जब जिले में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश की चेतावनी जारी की है। लगातार बारिश के चलते हालत भी खराब हो रहे हैं। पिछले 72 घंटों से बारिश का क्रम निरंतर जारी है। पूरे जिले में हो रही बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ ही अतिवर्षा का खतरा भी पैदा कर दिया है। वहीं वाराणसी से लालबर्रा मार्ग को जोड़ने वाला टोंडिया नाले के पुल से भी पानी बह रहा है। हालांकि अभी पानी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यदि बारिश और कुछ घंटे होती है तो यह मार्ग भी बंद हो जाएगा। इसी तरह बैयर के तन्नूर नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इसके अलावा दूरस्थ और ग्रामीण अंचलों में छोटे पुलों के ऊपर से पानी बहने से आवागमन पर इसका सीधा असर पड़ा है। बारिश से नगर के हनुमान चौक, वार्ड नंबर 3, अम्बेडकर चौक और दीनदयालपुरम कॉलोनी के कुछ स्थानों में जल जमाव की स्थिति नजर आ रही है। लड़की को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करने के आरोप में महिला पुलिस ने स्वप्निल पिता मनोज चित्र 26 वर्ष ग्राम रामपायली निवासी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह 21 वर्षीय लड़की कटंगी थाना क्षेत्र की रहने वाली है और वह बालाघाट में किराए से रहकर पढ़ाई कर रही है। स्वप्निल भी बालाघाट में रहकर ही पढ़ाई करता है। दोनों एक ही समाज से संबंधित हैं। बताया कि 12 दिसंबर 2021 से 2 जून 2023 के दरमियान स्वप्निल ने इस लड़की के किराए के कमरे में आकर लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते आ रहा था। जिसके बाद स्वप्निल ने लड़की से शादी करने से मना कर दिया। स्वप्निल के द्वारा शादी करने से इनकार करने पर यह लड़की 30 अगस्त को महिला थाना पहुंची और स्वप्निल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की। महिला थाने की पुलिस ने इस लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर स्वप्निल पिता मनोज चित्र 26 वर्ष ग्राम रामपायली निवासी के विरुद्ध धारा 376-376(2) एवं भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया गया कि बीते दिनों शहर के अलग अलग थानों में चल रहे डीजल चोरी के मामले में पुलिस को सफलता मिली है,
जिसमें डीजल चोरी करने वाले 5 युवक सहित एक औपचारिक बालक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बीते दिनों ग्रामीण थाना क्षेत्र व वारासुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ ट्रकों से डरा धमकाकर कुछ युवकों के द्वारा डीजल चोरी करने का काम किया जा रहा था, जिस पर कुछ लोगों के द्वारा थाने में पहुंचकर शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस के द्वारा तत्परता से मामले को संज्ञान में लेते हुए एक विशेष टीम बनाकर कार्रवाई की गई थी। मुखबिर की सूचना पर 3 और 4 अगस्त की दरमियानी रात कुछ बदमाश युवकों के द्वारा नवेगांव में गोंदिया रोड स्थित पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बनाई जा रही थी और सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा तत्परता से टीम गठित कर घेराबंदी की गई थी, जिसमें पुलिस टीम को देखकर बदमाश युवकों के द्वारा मौके से भागने का प्रयास किया जा रहा था, किंतु पुलिस के द्वारा बदमाशों को घेराबंदी कर उन्हें पकड़ने में सफलता प्राप्त की थी, जिसमें 5 युवक व एक नाबालिग भी शामिल है, जिन्हें पुलिस अभिरक्षा में ले गया है। तलाशी लेने पर आरोपी से चाकू, डंडे सहित अन्य सामग्री जब्त की गई। आरोपी के द्वारा उपयोग में लाए गए बोलेरो वाहन की तलाशी लेने पर डीजल के 5 खाली केन तथा 2 केन में लगभग 70 लीटर कच्ची शराब पाई गई, जिसे विधिवत जब्त कर लिया गया। डीजल की खाली केन के संबंध में आरोपी से विधिवत पूछताछ की गई। उनके द्वारा पूर्व में थाना वारासुनी व थाना ग्रामीण क्षेत्र में ट्रकों से डीजल चोरी करना स्वीकार किया। डीजल चोरी घटना में प्रयुक्त टोयोटा इनोवा वाहन के संबंध में भी आरोपियों के द्वारा जानकारी दी गई। आरोपियों के थाना ग्रामीण व थाना वारासुनी के अपराध क्रमांक 165/2023 धारा 379 तयाही अपराध 326/2023 धारा 379 के विधिवत गिरफ्तारी का संबंधित वाहन को भी जब्त किया जाएगा। आरोपी जतिन धर्मक पिता लक्ष्मी प्रसाद धर्मक उम्र 22 वर्ष निवासी घनतिर जिला सिवनी। अनिकेत यादव पिता चमन यादव 20 वर्ष निवासी धनसोर जिला सिवनी। मस्तान वंशकार पिता संजय वंशकार उम्र 22 वर्ष निवासी नैनपुर जिला मंडला। शाहरुख पिता परिखान उम्र 21 वर्ष निवासी नैनपुर जिला मंडला। शुभम नाथ पिता राजकुमार नाथ उम्र 23 वर्ष निवासी नैनपुर जिला मंडला व एक विधि विरुद्ध और एक औपचारिक बालक उम्र लगभग 17 वर्ष होने के बाद पुलिस को 8 नग मोबाइल फ़ोन कीमत लगभग 50,000 रुपये, एक बोलेरो वाहन कीमत लगभग 5 लाख रुपए, लगभग 70 लीटर देशी शराब कीमत 2,000 रुपये व 5 डीजल की खाली प्लास्टिक कैन सहित तलवार 1, चाकू 2, लोहे की राड 2, डकैती की योजना में प्रयुक्त होने वाली सामग्री सहित कुल मसूल का लगभग 5,56,000 रुपये का मिला है। पुलिस के द्वारा सभी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं अभी हाल ही में हुई बालाघाट व लालबरा की लूट की घटना पर पूछे गए सवाल पर पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा बताया गया कि जो बीते दिनों बालाघाट शहर व लालबरा में जो लूट की घटना घटी है उसमें कोई अभी अपडेट नहीं है। पुलिस अभी तक मामले में लगी है, पर अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। भले ही सीसीटीवी फुटेज में लूट का आरोपी आते जाते दिख रहा है, पर अभी भी पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं लगा। घटनाएं हैं पर सेम गैंग के द्वारा की गई है। अभी जो वर्तमान हम लोग जानकारी दे रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो एक डकैती की योजना बनाते हुए 6 लोगों को राउंड अप किया गया, जिसमें एक 18 वर्ष से कम का युवक है और बाकी 5 लोग अभी आपके सामने पेश हुए थे। लगातार आप लगभग 10-15 दिन पहले से लग रहा है कि मिड जुलाई में जो डीजल चोरी शुरू हुई, मिड जुलाई टाइप से 15 दिन पहले लगभग गबरा के आसपास भी कुछ ट्रक से डीजल चोरी हुई थी, कुछ ट्रकों से। और उसके बाद ग्रामीण में भी जानकारी मिली कि ट्रक ओनर्स से डीजल चोरी का प्रयास किए गए। और एक गैंग है जो कि 4 व्हीलर में आता है, उसके पास रॉड रहते, लोहे के रॉड लाठी डंडे से ड्राइवर चालक को धमकी देकर और उससे वो बड़ी मात्रा में डीजल चोरी करके एक तरह से लूट के ले जाते हैं। हम लोगों ने इस गैंग को 2-3 दिन बाद ट्रेस भी कर लिया था और आपसे जैसा चर्चा भी हुई थी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग लगभग 5 बजे के करीब जब ये लोग गोंदिया की तरफ से आ रहे थे तो उनको ट्रेस भी किया गया और स्टॉपर लगा के रोकने की भी कोशिश की गई, पर इन लोगों ने पुलिस के स्टॉपर तोड़ते हुए यहाँ से लेकर लामता और लामता के बाद परसवाड़ा रास्ते भर के बैरिकेड्स और पुलिस के जो भी लोग तैनात थे उनको एक तरह से अपनी जान बचाने के लिए साइड होना पड़ा। इतना उनमें आप समझे ऑडेसिटी, जो दुस्साहस बोला जाए, वो करते हुए फिर ये फाइनली नैनपुर तरफ से फिर भाग गए थे। लगातार विजय और यूनिट की टीम इसमें लगी हुई थी और आज ये पूरा गैंग हम
लोगों ने इसको ट्रैक आउट किया है। बताना चाहेंगे कि नैनपुर और सिडनी के 2 गैंग और भी हैं जो इस तरह का काम कर रहे थे। तो सिडनी में कुछ दिनों पहले भी कुछ लोग पकड़े गए थे डीजल चोरी को लेकर। गोंदिया में भी एक गैंग पकड़ी गई थी और ये एक सेपरेट गैंग है जो कि बालाघाट में लोगों ने 3-4 बार आकर प्रयास किया, 2 बार सफल भी रहे। शुक्रवार को सर्व ईसाई समाज के बैनर तले नगर में एक रैली निकालकर मणिपुर में 2 समुदाय के बीच जारी हिंसा पर तत्काल ही रोक लगाने और हिंसा करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही किए जाने की मांग की। जहां ईसाई समाज के लोगों ने मणिपुर में जारी हिंसा पर सरकार का नियंत्रण न होने की बात कहते हुए तत्काल ही हिंसा पर रोक लगाने की मांग की। मणिपुर में हो रही हिंसा और वहां की शांति बहाली के लिए शुक्रवार को सर्व ईसाई समाज ने शांति मार्च निकाला। नगर के अम्बेडकर चौक से शुरू हुआ शांति मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां प्रशासनिक अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर शांति बहाली की मांग की गई। इसमें बड़ी संख्या में समाजजन हाथों में बैनर तख्तियां लेकर चल रहे थे। ज्ञापन में बताया गया कि मणिपुर में 3 माह से कुकी व मैतेई समुदाय के बीच भारी तनाव, आगजनी, हिंसा की वारदातें निरंतर हो रही है। राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। कई चर्च जलाने के साथ ही महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, 60,000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। यहाँ उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मणिपुर में जारी हिंसा पर तत्काल ही रोक लगाए जाने की मांग की। पिछले दिनों में होने वाली घटना जो मणिपुर में हुई है तो महिलाओं के साथ इसके लिए है ताकि हम शांतिपूर्वक रैली निकालकर हम इस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को यह हम बताना चाहते हैं कि जो महिलाओं के साथ हो रहा है वो महिलाओं के साथ हो रहा है, इसको हम उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए ताकि महिलाओं के ऊपर जो हो रहा है उसको रोक लगा। लालबरा मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में गत 2 दिवस से हो रही अनवरत बारिश से नदी नाले उफान पर चल रहे, तो वहीं निचले स्तरों में जलभराव की भी स्थिति निर्मित हो गई है, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत मानपुर बकोड़ा के बीच बालाघाट रोड स्थित पांगा तालाब 2 दिनों से हो रही तेज बारिश से लबालब भर चुका है और क्षतिग्रस्त स्थान से तालाब की पार फूटने की कगार पर है। अगर तेज बारिश होती है तो पानी का दबाव अधिक बनता है तो पार फूट सकती है, जिससे हजारों लीटर पानी के साथ ही मछलियां भी बह सकती है और अत्यधिक पानी बहने से बकोड़ा बेलगांव के किसानों के सैकड़ों एकड़ खेती में लगी धान की फसल बर्बाद हो सकती है। 4 अगस्त को सुबह जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को जागरूक नागरिकों ने अवगत करवाया। 2 दिन से हो रही बारिश से पांगा तालाब भर चुका है, क्षतिग्रस्त स्थान से पार फूट सकती है, जिसके बाद विभागीय अधिकारी हरकत में आए और जिस स्थान से पार फूटने की कगार पर थी उक्त स्थान पर मरम्मत कार्य करवाया गया, परंतु यह मरम्मत कार्य भी गुणवत्तापूर्ण नहीं किया गया, सिर्फ खानापूर्ति करके थूक पॉलिश की गई है। किसी भी समय पार क्षतिग्रस्त स्थान से फूट सकती है और हाईवे रोड के ऊपर से पानी बहते हुए किसानों के खेतों होते हुए आगे निकलेगा एवं खेतों में लगी धान का रोपा भी खराब हो जाएगा, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। जल्दी लो, हमारा आदमी देख रहा इसको यार। इसका पार्ट है, हाइट बना देते हैं, इसके ऊपर बोरी रखोगे कि नहीं, इसकी बड़ी बोरी रखोगे कि इसकी बड़ी रखोगे, ये यहाँ से वहाँ तक बोरी चलाओगे नहीं, ये फिर से फूटने की कगार पे दिख रही है। टोटल यहाँ पर थूक पॉलिश काम हुआ और जवाबदार आदमी तालाब फुल होने के बाद एक दिन आके निरीक्षण नहीं कर रहा है। अच्छा, जिम्मेदार अधिकारी भी कोई नहीं आए? कोई नहीं है। जनता उनको बताएगी, जब वो आएंगे फूट जाएगा, तब लाखों किसानों का परा बह जाएगा, फसल बह जाएगी, उसकी जवाबदारी किसी की नहीं बनती। अधिकारी अपने घर पर सोए हुए। जैसे अभी मौसम बना हुआ है और निरंतर बारिश हो रही, तो क्या लगता है कि बारिश खुलेगा कि बारिश होती रहेगी? बारिश तो ये 3 दिन का अलर्ट बता रहा, 4 दिन का अलर्ट, और यहाँ मौके पे अधिकारी नहीं है।
अभी क्या स्थिति देख रहे हैं आप? जैसे अभी तो हमको लग रहा है कि घंटे 4 घंटे पर फूट जाएगा यदि ऐसे ही पानी आते रहा तो। तेज बारिश होती है। हाँ, क्या होना चाहिए था पहले इसको, बरसात के पहले यहाँ पे? इस पर पक्का काम होना था, और ये मट्टी डाल के इतनी सीरी कर लिए हैं उनने, और इसको खाना पूर्ति कर दी। खाना पूर्ति करे हैं। जैसे मान लो का तालाब फूट जाता है तो फिर क्या नुकसान कैसे होंगे यहाँ पे? 150-200 एकड़ बकोड़ा बेलगांव की फसलें परे बह जाते। पिछले बार भी ऐसे ही बहा था। यानी लाखों रुपए नुकसान हो हाँ। सकता है फसलों का। 150-200 एकड़ का परा बहना यानी कितने लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होना है। किसान की जीवन भर की, साल भर की कमाई चल जाती। अभी तो ये क्या है, मिट्टी डलवाए थे गर्मी में, वो बैठ गई है। फिर जैसे कि ज़्यादा ही पानी अगर होता है तो तालाब फूट जाएगा फिर। फूटने की स्थिति बन सकती है। तो अभी क्या काम करवा रहे हैं आप? अभी बोरी बंधान करा रहे हैं। ऐसा तो क्या इससे सेफ रह पाएगा वो? मुश्किल है वैसे मुश्किल। तो, अगर अच्छे से डालेंगे ना तो रह भी सकता। तो आपने संबंधित अधिकारी को अवगत नहीं करवाया? आए थे ना साहब लोग, आए थे। हाँ साहब लोग आए थे, उनने देख के चले गए हैं, हमको बता दिए कि ऐसा करवा देना करके। पर ये लिख टिक पाएगा कि जैसे मान लो निरंतर बारिश होती है, अभी जैसे 3 दिन का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है, तो तालाब तो पूरा लबालब भरा हुआ है, तो फिर तो फूट जाएगा ये। अगर अच्छे से बोरी डल जाएगी इसकी बराबर लेवल ठीक। तो नहीं टूटेगी। नहीं। नगर पालिका परिषद मोहगांव मलचखंड के सफाई कर्मचारियों के द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया है कि उन्हें बीते 4 महीनों से वेतन नहीं दिया गया, जिससे उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद मोहगांव मलचखंड के सफाई कर्मचारी इन दिनों वेतन नहीं मिलने के कारण परेशान है। उनका कहना है कि वो लगभग 4 महीनों से नगर पालिका परिषद मोहगांव मलचखंड में काम कर रहे हैं, किंतु उन्हें 4 महीने से एक भी वेतन नहीं दिया गया, जबकि उनके द्वारा इसके नगर पालिका परिषद मोहगांव मलचखंड के अनेक बार शिकायत की गई, किंतु नगर पालिका परिषद मोहगांव मलचखंड के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और न ही नगर पालिका परिषद मोहगांव मलचखंड के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा उनका वेतन दिलवाया जा रहा है। वह अब अपने परिवार का भरण पोषण करने में बहुत ही उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजी भी परफेक्ट नहीं देते सर, रोजी भी बढ़ा के मिलना, रेगुलर काम भी मिलना है हमको। लगभग कितने महीने से भी तनख्वाह नहीं हुई है? 4 महीने से। क्या बोलते हो जब तनख्वाह के लिए जाते हो आप? 1-2 दिन में करवा देंगे बोलते हैं सर, और देते नहीं। 10 तारीख तक के दे देंगे बोलते हैं, महीने में 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक के पेमेंट कर देंगे बोलते हैं, तब देते नहीं है। ऐसे और लगभग 3 दिन काम करवाते हैं और 3 दिन गैप करवा लेते हैं। ऐसे लगभग कितने कर्मचारी हैं? कर्मचारी तो अब नगर पालिका ठेके में काम करते हो आप लोग किसी की तरफ से, क्या नगर पालिका से? नगर पालिका से है कहते हैं सर, और झूठ बोलते हैं, हम ठेकेदारी से करवाते हैं। दे रहे हैं। क्या दिक्कतें हो रही है? अभी पैसे नहीं मिल रहे हैं आप लोग? पता नहीं जी अब क्या दिक्कत हुई, उनको तो दे नहीं रहे पैसे, तब पैसे के लिए बोलते हैं, फिर देते नहीं। वो लोग आज देंगे कल देंगे ऐसा बोलते हैं, पर देते नहीं। कहाँ शिकायत की हो अभी तक? अभी सीएम के पास किए, इंजीनियर के पास किए, नगर पालिका दिए, तो सुनवाई नहीं हो रही कहीं? नहीं। चाहते क्या हो आप लोग? हमको पेमेंट हर महीना चाहिए, और रोजी भी जैसा रोज हो वैसे मिलना चाहिए। अभी कितना रोजी देते हैं? अभी 200 रुपये रोजी देते हैं, रेगुलर काम मिलना चाहिए सर। हम बीते करीब 72 घंटों से अधिक समय से रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से उसका क्रम अभी भी बरकरार है, जिसके कारण वाराणसी खैलांजी क्षेत्र के विभिन्न नाले उफान पर चल रहे हैं, जिसमें पुलिया पर से पानी गुजरने के कारण आवागमन बाधित हो गया है और कई ग्रामों का संपर्क आपस में टूट गया है। इस पर दौरान यह भी देखने आ रहा है कि लोग अपने अति आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन कर रहे हैं, परंतु नाले उफान पर होने से आवागमन बाधित हुआ पड़ा है। ऐसे में वह दूसरे मार्गों का सहारा ले रहे हैं, परंतु कुछ ग्राम ऐसे हैं जिनके लिए दूसरे मार्ग भी नहीं है। इस प्रकार की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। इस प्रकार से आगामी समय में भारी बारिश का मौसम विभाग के द्वारा बताया जा रहा है। वहीं भीमगढ़ के भी गेट खोल दिए गए हैं। ऐसे में नदियों का जलस्तर बढ़ने से नालों का पानी रुक गया है, और एक कारण यह भी है कि पानी नालों से अब बढ़ते ही जा रहा है, जिसके कारण वाराणसी खैलांजी क्षेत्र के कई मार्ग अभी अवरुद्ध है। वाराणसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगरमाली से साकड़ी मार्ग करीब 1 किलोमीटर की दूरी तक रानी अवंती नाला बना हुआ है, जो बीते करीब 24 घंटे से उफान पर है। यह नाले पर पानी 3 जुलाई की दोपहर से करीब 3 बजे बढ़ना प्रारंभ हो, जो वर्तमान तक यथावत बना हुआ है। नाले के ऊपर करीब 3 फीट से ज़्यादा पानी अभी भी बह रहा है। दोनों तरफ आवागमन अवरुद्ध हो गया है।
यह मार्ग डोंगरमाली को महाराष्ट्र से जोड़ता है, जहां से लोग अपने उपचार व अन्य कार्यों के लिए गोंदिया महाराष्ट्र की ओर जाते हैं। वहीं वारासुनी लालबरा राजमार्ग पर नगर मुख्यालय व ग्राम पंचायत मुरझड़ के मध्य में बहने वाला टोंडिया नाला वर्तमान में भरकर जा रहा है, जिसमें करीब 3 फीट पानी पुलिया के ऊपर से गुजर रहा है। यहाँ पर आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। ऐसे में यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। नाले में ऊपर से पानी जा रहा है और लोग यहाँ से आने जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत भीड़ है, पर यातायात अभी प्रभावित हो चुका है। ये रास्ता अभी संपर्क टूट गया है इसका, नीबरगा वो लालबर्रा जाने का। तो अब लोग किस विगत कई वर्षों की समस्या है। हर वर्ष बरसात में हम ये देखते हैं, ये जो हमारा लालबर्रा रोड वाला जो टोंडिया नाला है, ये बरसात के दिनों में बहुत जल्दी इसमें बाढ़ आ जाती है और ये मार्ग जो हमारा बहुतायत का मार्ग है वो बंद हो जाता है। अभी हम देख रहे हैं लगभग नाले पे 3 फीट पानी चल रहा है। कल से जो लगातार बारिश हो रही है उसके चलते हुए एक कलंक तो हमारा कटंगी रोड के टोंडिया नाला का दूर हो गया। ये एक दूसरा कलंक मेरी दृष्टि में बचा हुआ है, जिसको कि इसका ब्रिज बड़ा आने वाले दिनों में बनना चाहिए। जिला रसोइया संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर व वेतन वृद्धि नहीं मिलने के कारण जिला मुख्यालय पहुंचकर पुराने जिला पंचायत भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें पहले दिन रसोइया बहनों के द्वारा शासन को जगाने के लिए खाने की थाली को बजाकर अपना विरोध प्रदर्शित किया गया। आपको बता दें कि रसोइया संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों व वेतन कम मिलने के कारण जिला मुख्यालय में आकर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। यहाँ लगभग जिले के 10 ब्लॉकों से रसोइया बहनें पहुंची, जो लगातार हो रही बारिश में भी जिला पंचायत के सामने पुराने जिला पंचायत भवन के सामने पंडाल लगाकर धरना दे रही है। इनका कहना है कि यह शासन के बहुत ही कम मानदेय में आज अपनी सेवाएं स्कूल व आंगनवाड़ी में खाना बनाकर दे रही, किंतु अनेकों बार शासन प्रशासन से वेतन वृद्धि करने के लिए आवेदन निवेदन करने के बाद भी शासन आज तक उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दी जा रही। वहीं जिलाध्यक्ष संध्या डोंगरे ने बताया कि उन्हें आंगनवाड़ी में महज 500 रुपये का मानदेय दिया जाता है। वो जो बहनें स्कूल में खाना बनाती है उन्हें महज 2000 रुपये दिया जाता है। इसलिए रसोइया बहनों का मानना है कि जिस प्रकार चुनावी वर्ष होने के कारण सभी विभाग अपने अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन कर अपने वेतन वृद्धि व अपनी मांगे सरकार से मंगवा रहे हैं, वह सरकार भी अब सभी की मांगे पूरी कर रही है। तो रसोइया बहनें भी चाहती है कि सरकार उन पर भी ध्यान दे। बहनें मेरी रसोइया संगठन की रसोइया है जो स्कूल में खाना बनाती है, और कुछ महिलाएं आंगनवाड़ी की जो आंगनवाड़ी में खाना बनाती हैं। आंगनवाड़ी में सर मात्र 500 रुपये दिया जाता है खाना बनाने वाली बहनों को, और स्कूल में मात्र 2000 रुपये दिया जाता है। मानदेय उनका 2000 रुपये है। तो हम चाह रहे हैं कि शासन जैसे हम सभी विभागों में पैसा दे रहा है, बढ़ रहा है, बस इन्हीं के हमारे विभाग में ऐसा है कि मात्र 2000 रुपये दिया जा रहा है। तो ये अभी क्या आपकी अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी या कब तक करेंगे? जी सर, ये हड़ताल तो हमारी अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम लोग ऐसे ही हड़ताल करते रहेंगे और यह जारी रहेगी। अच्छा, वारासुनी नगर के लालबर्रा मार्ग पर स्थित टोंडिया नाले से वारासुनी पुलिस के द्वारा 4 अगस्त की देर शाम 8 बजे बाढ़ में फंसे युवक का रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला गया। युवक का नाम प्रवीण, पिता रमेश महेशकर, उम्र 27 वर्ष, फोगलटोला, थाना खैरलांजी निवासी बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 72 घंटे की लगातार बारिश के बाद वारासुनी खैरलांजी अंतर्गत समस्त पुल पुलिया उफान पर है। ऐसे में कई नालों में पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण आवागमन अवरुद्ध बना हुआ है। इसी कड़ी में वारासुनी लालबर्रा मार्ग पर स्थित टोंडिया नाले पर भी पुलिया के ऊपर से पानी बीते 24 घंटे से जा रहा है, जहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी से आवागमन अवरुद्ध कर दिया गया। इस दौरान रात्रि करीब 8 बजे एक युवक प्रवीण पिता रमेश महेशकर, जो लालबर्रा के ग्राम जाम में अपनी मां के लिए दवा के लिए गया हुआ था, जो लालबर्रा की ओर से नाला पार करने लगा तो मोटरसाइकिल के साथ नाले के बीचों बीच आ गया और अचानक बचाव बचाव कर वह चिल्लाने लगा। इस दौरान मौके पर उपस्थित सिपाही ने उसकी आवाज सुनकर टार्च से देखा तो पानी में एक व्यक्ति का सर दिखाई दिया, जिस पर सिपाही के द्वारा मामले की जानकारी तत्काल ही वारासुनी थाने में को दी गई। तत्काल ही मौके पर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और वारासुनी थाने के प्रशिक्षित बल के द्वारा मौके पर करीब 4 फीट से अधिक पानी में युवक का रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला गया, जिसने अपना नाम थाना खैरलांजी के ग्राम फोगलटोला निवासी प्रवीण पिता रमेश महेशकर बताया। इस दौरान उसकी मोटरसाइकिल नाले में बह गई, जिसे पुलिस के द्वारा परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
टोंडिया नाले में एक बंदा फंसा हुआ है अभी बीच में, आप देख सकते हैं गाड़ी लेके। यहाँ पुलिस की मशक्क़त भी चल रही है। ये बंदा बीच में गाड़ी लेके आ गया था और गाड़ी लेके भी बीच में फंस गया है, आप देख सकते हैं। मदद के लिए अभी उसको बुला रहे हैं। छाती भर तक के पानी है, गाड़ी और बंदा दोनों वहीं साथ में ही है। अभी करंट की सिचुएशन है। अभी 7:28 हो रहा है। इस टाइम पे वो बंदा वहाँ पे फंसा हुआ है। किस कारण से? तो वापसी आते समय कैसे क्या फंस गए आप पानी में? वापसी आते टाइम देखा कि वहाँ पे रुकने वाला पानी था, मैं थोड़ा सा वहाँ से निकल जाएगा, मैं आगे बढ़ा तो अंदर में उतना दिखा नहीं मुझे। तो फिर वहाँ थोड़ा और आगे बढ़ा तो वहाँ पे फंस गई थी गाड़ी, मतलब बहुत पानी का बहाव हो गया। वहाँ आगे स्टॉपर तो लगे थे? पानी में युवक का रेस्क्यू किया गया है, क्या है पूरा मामला? क्या है, मोबाइल भ्रमण में हमारी ड्यूटी थी शाम को, अचानक थाने में सूचना आती है कि टोंडिया नाले के बीच में कोई एक व्यक्ति पानी की तेज़ बहाव में फंसा हुआ है, उसे बचाने के लिए तत्काल आइए। तो थाने से एक बचाव के लिए एक बड़ा सा रस्सा लेकर प्रधान आरक्षक 140 राजपुर रंगारी आलोक रमाकांत के साथ, नहीं रमाकांत तो वहीं था, मौके पर पहुँचे। वहाँ पर सिक्योरिटी साहब आरक्षक रमाकांत ये लोग उपस्थित थे और वहाँ ड्यूटी पर तैनात मरकाम जो पहले से ही वहाँ ड्यूटी पर उपस्थित मिले, जिनको तत्काल ही रस्सी देकर पानी की तेज़ बहाव में सिक्योरिटी साहब द्वारा हमारे बीच जो थाना में उपस्थित हैं राज्य सिक्योरिटी साहब उपनिरीक्षक, उनके द्वारा विशेष कार्य करते हुए ये वहाँ पानी के तेज़ बहाव में रस्सी की सहायता से पहुँचे और उस बीच में पानी के तेज़ बहाव में बीच में फंसे व्यक्ति को सकुशल रस्सी की सहायता से मोटरसाइकिल से वापस ला रहे थे, लेकिन पानी के तेज़ बहाव के कारण वो मोटरसाइकिल पानी के तेज़ बहाव में बह गई।